वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 29 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम 53 अप टू 52 हम लोगों ने कर लिया है। 53 क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस exist in vertically downward direction. Find the increase in electric potential as one goes up through a height of 50 cm. जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया गया है दैट इज़ 10 न्यूटन पर कूलम और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है हमारा। और इंक्रीज इन पोटेंशियल पूछ रहा है जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 50 सेंटीमीटर का दैट इज़ 0.5 मीटर में अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो हम लोग को इंक्रीज़ इन पोटेंशियल पूछा जा रहा है। हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल जो होता है उसका हम लोग बोलते हैं माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, तो अभी जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कंसीडर करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करेंगे तो दैट इज़ 10 न्यूटन हो रहा है हमारा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा जो है वो हो रहा है 0.5 मीटर का। अगर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे 0.5 मीटर और जब ई डॉट डी आर है तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या ई डॉट डी आर। डी आर हमारा क्या हो जाएगा ई आर और कॉस थीटा। कॉस और यहाँ पर जो हमारा एंगल हो रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। कॉस जो है वो हमारा 180 डिग्री यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर कॉस 180 डिग्री काम करेगा तो इसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये हमारा 10 और ये 0.5 ये हमारा हो गया माइनस ऑफ 5 और ये कॉस 180 डिग्री दैट इज़ माइनस ऑफ 1। तो जो चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को वो हो जाएगा 5 वोल्ट। तो इस प्रकार हम लोगों को पोटेंशियल का वैल्यू जो आ रहा है वो 5 वोल्ट हो रहा है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 54। इन क्वेश्चन नंबर 54 हमसे पूछा जा रहा है ए 12 जूल जूल इन क्वेश्चन 55 हमसे पूछा जा रहा है ए 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट वन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज ऑफ दिस कूलम फ्रॉम ए टू बी। हाउ मच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ v माइनस ए का वैल्यू हम लोगों को ढूंढना है। इसमें जो हम लोगों को वर्क डन का वैल्यू दिया गया है वर्क डन जो दिया गया है वो हमारा हो रहा है 12 जूल के इक्वल। और जो चार्ज का वैल्यू हम लोगों को दिया जा रहा है Q इज इक्वल्स टू 0.01 कूलम। चार्ज का जो वैल्यू है वो 0.01 कूलम आ रहा है और हम लोगों से कहा गया है कि इसे A टू B मूव कराना है तो वर्क डन बताइए। हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो Vb माइनस Va के इक्वल होता है दैट इज़ इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। हम लोग इसको कैसे समझते हैं वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह डिफाइन करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो इस इंस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं कि 12 जूल का वर्क डन करना है और हमारा जो चार्ज है दैट इज़ 0.01 कूलम का है। Vb माइनस Va जो पोटेंशियल हम लोगों को पूछा गया है ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा 56। 56 में हम लोगों से दिस इज़ 54 ना। यस दिस इज़ 54। तो हम लोगों को अभी करना होगा 55। क्वेश्चन नंबर
55 में हम लोगों से पूछा जा रहा है टू इक्वल चार्जेस, सो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻7 कूलम हम लोगों को दिया गया है। हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन, सो D की वैल्यू जो दी गई है वो 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर हम लोगों को दी गई है। ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सो Q3 भी हमारा सेम ही हो रहा है, दैट इज 2 × 10⁻⁻7 कूलम is placed midway between two charges. If it is now moved to a point 20 centimeter from both the charges, how much work is done by the electric field during this process? Okay, तो देखिए इसमें हम लोगों से कहा गया है कि हमारे पास दो सिस्टम ऑफ चार्जेज है। सपोज यहाँ हमारा Q1 चार्ज है और यहाँ हमारा Q2 चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन हम लोगों को दिया गया है, दैट सेपरेशन हमारा कितना का है, सो ये सेपरेशन हम लोगों को इनिशियली 0.2 मीटर का दिया गया है, और कहा गया है कि ए मिड पॉइंट पर जो है सो हमारा एक थर्ड चार्ज है, सो ए चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिड पॉइंट। सो अगर हम लोग को यहाँ पर Q3 है तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा ये 0.1 मीटर का हो जाएगा, और ये भी हमारा 0.1 मीटर का हो जाएगा। अब इसमें से हम लोगों को पूछा जाएगा इट इज़ नाउ मूव टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस, मीन्स इसको इस चार्ज को उठा करके ऐसे लिया गया है कि ये इस पॉइंट से भी 20 मीटर का हो, मीन्स 20 सेंटीमीटर का हो, मीन्स 0.2 मीटर का हो, और इस पॉइंट से भी वो 0.2 मीटर का हो। तो सपोज़ ये यहाँ पर पहले कहीं ए पॉइंट यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुँच रहा है। तो इस सिचुएशन में हमसे पूछा जा रहा है for the 55th question, how much work is done by the electric field during this process? So ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोगों को वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंजर्वेटिव फील्ड है, सो हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता तो डायरेक्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के हो जाता। तो अभी हम लोग को ये केयर करना है ये पार्ट। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इसको समझना चाहें तो देखिए इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में जब ये चार्ज यहाँ पर था तो यहाँ पर ये ड्यू टू दीज टू चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रख रहा है, और जब ये यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले जाया जाएगा तो भी इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में हमने चेंज किया होगा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, उतना ही तो इस चार्ज के ऊपर वर्क डन हुआ होगा। तो हम लोग आइदर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें इन द टर्म्स ऑफ, अगर अब हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड को केयर करना होगा तो ओनली ये पार्ट देखेंगे, लेकिन हम दोनों ही चीज़ केयर करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का अगर चेंज कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका नेगेटिव लेने से हम लोगों को वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। सो सपोज हमारा P मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए K और Q1 Q3 ये दो चार्जेस है हमारा, सो Q1 Q3 बाई ये R हमारा कितना है तो 0.1 प्लस इस टाइम इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा K2 और ये हमारा K3 डिवाइडेड बाय R। तो इस इंस्टेंट हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का ये वैल्यू मिल रहा है। तो अभी देखिए K हमारा है 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 दोनों का सेम ही हो रहा है दोनों कॉम्बिनेशन में। सो एक ही बार लिख करके 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हम लोग को जो Q का वैल्यू दिया गया है वो देखिए 2 × 10⁻⁷, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 10⁻⁻14, और यहाँ पर ये R हमारा वैल्यू 0.1 है, और अगर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों को नेट वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो वैल्यू आएगा 9, ये हमारा 36 और ये 2 जा 72, तो ये 72 हमारा हो रहा है, और ये एक पावर ऊपर रेज होगा सो 10 और माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 10 और -14, सो ये हमारा को 72 10⁻⁻4 जूल। सो देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट जो हम लोगों को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो हम लोगों को ये वैल्यू मिल रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। अब देखिए अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट को कैलकुलेट करने का अगर ट्राई करेंगे
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ओनली डिफरेंस जो आएगा वो डिस्टेंस की वजह से आएगा। सो अगेन हम लोग को कॉम्बिनेशन यही रखना होगा। तो हमारा देखिए कॉम्बिनेशन कैसा होगा, K1 K3 डिवाइडेड बाय R, अब हमारा 0.2 बन जाएगा। और ये भी सेम ही कॉम्बिनेशन लेने का, सो हमारा Q2 Q3 और ये हमारा हो जाएगा 0.2 के। सो इस वैल्यू को अगर हम लोग अगेन लिखने का ट्राई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है, देखिए 2 इंटू अगेन K1 K2 का वैल्यू सेम है, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 14। सो ये हमारा वैल्यू हो गया। और ये हमारा है डिवाइडेड बाय 0.2, सो ये अगेन ऊपर जा कर के 10 बन जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 4 जा 36 और 9 1 10 और ये -14। सो अगेन यहाँ पर माइनस ऑफ 4 जूल बन रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट जो हम लोग कहे, वो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि वो जो हमारा है वो 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 जूल के इक्वल हो रहा है। तो अब देखिए अगर हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट मीन्स 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट, सो ये हमारा हो रहा है 10 टू द 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4, तो ये हमारा हो जा रहा है माइनस ऑफ 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 जूल। लेकिन अगर हम लोगों को ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड के चलते करना है तो इसका ही नेगेटिव लिखाना हो वर्क डन, तो वो हमारा जो है 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 जूल, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस प्रकार हम लोग 55th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 56। सो देखिए 56 में हम लोगों से पूछा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन ए स्पेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA वेयर पॉइंट्स A और B हम लोगों को डिफरेंट पार्ट्स मीन्स ABC में डिफरेंट वैल्यू दिया गया है। सो देखिए यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू जो है वो दिया गया है 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है VB माइनस VA का वैल्यू क्या होगा, VB माइनस VA का वैल्यू क्या होगा कब, जब हम लोगों को डिफरेंट पार्ट्स दिया गया, मीन्स A पार्ट में दिया गया है कुछ A और B का कोऑर्डिनेट और इस तरह B पार्ट में और इस तरह C पार्ट में। तो पहले हम लोग A पार्ट करते हैं। तो A पार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो हमारा होता है E डॉट ऑफ dr के इक्वल हो जाता है। सो E डॉट dr के हमारा पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग अब इसको माइनस ऑफ E डॉट dr के इक्वल हो जाएगा। सो अगर हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों से जो पूछा जाएगा तो क्या बोल रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे और इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज कहा जा रहा है वो फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट मूव करने के लिए, सो डेल V का वैल्यू इधर रखना होगा। और ये हमारा जो E दिया गया है उसका वैल्यू यहाँ रखना होगा। सो E हम लोग इधर में रख लेते हैं, माइनस को इधर में रख लेते हैं और E का जो वैल्यू है वो है अलोंग एक्स एक्सिस। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये E जो है इसमें ओनली x कंपोनेंट है, मीन्स अलोंग ओनली x एक्सिस है। सो हम लोग को y और z एक्सिस को केयर करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग अगर इस तरह लिख ले 20 i कैप के टर्म्स में सपोज, तो अगर dr वेक्टर हमारा सपोज इस तरह से dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप इस तरह से हो, तो हम लोग को ये सब पार्ट को केयर करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका पार्ट 0 हो जाएगा जब ER से मल्टीप्लाई होगा, उस डायरेक्शन में कुछ है नहीं। सो हम लोग इसको dx से i dx से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा i 1 बन जाएगा और dx का इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब dx का इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा तो ये किधर से किधर के लिए लगाना पड़ेगा, तो देखिए अगेन इधर A टू B गया है तो इधर भी A टू B ही जाएगा, तो ये यहाँ पर भी हमारा वैल्यू जो है वो A टू B ही आएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो देखिए ये जब हमारा A टू B इंटीग्रेट होगा तो ये 20 का वैल्यू i dx ये हमारा 20 बन जाएगा और dx मल्टीप्लाई होकर के हम लोगों को x का वैल्यू लेना पड़ेगा और x जो है वो आएगा फ्रॉम पोजीशन वेक्टर B टू A से।
बी और ए के डिफरेंस से हमारा जो है सो ये जो हमारा काम करेगा अलोंग द डायरेक्शन बी टू ए। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, देखिए बी का जो कोऑर्डिनेट हो रहा है वो हमारा 4 माइनस ऑफ 0, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20। सो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट अगर केयर करेंगे तो 4 माइनस ऑफ 0, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए माइनस ऑफ 80 वोल्ट आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरह हो जाएगा। ठीक इसी तरीका से देखिए ये, और इधर हमारा क्या हो जाता है वी वी माइनस वी ए, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वी वी माइनस ऑफ वी ए ये हमारा चल रहा है। तो अभी अब देखिए अगेन हर बार हम लोग इसको इस तरह से लिखे, उससे अच्छा होगा कि अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं वी वी माइनस ऑफ वी ए जो होगा वो हमारा माइनस ऑफ 20 इंटू उन कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एलोंग एक्स एक्सिस। सो इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा एलोंग एक्स एक्सिस वो देखिए किस तरह से हो जाएगा, तो 6 माइनस ऑफ 4, सो इसको एक बार लिख लेते हैं 6 माइनस ऑफ 4, तो ये हमारा बन जाएगा 2, तो 20 इंटू 2 ये हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस ऑफ 40 वोल्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं वी वी माइनस वी ए जो हमारा हो रहा है वो माइनस ऑफ 40 वोल्ट का हो रहा है। अगेन हम लोगों को जो सी पार्ट में पूछा जा रहा है वो देखिए उसको ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं वी ए माइनस वी वी, ये हमारा माइनस और उन कोऑर्डिनेट का जो है वो डिफरेंस एलोंग एक्स एक्सिस। सो हमारा 6 माइनस ऑफ 0 हो रहा है, सो अगर 6 माइनस ऑफ 0 करेंगे तो माइनस ऑफ हमारा हो जाएगा 120 वोल्ट। तो इस तरह हम लोगों को जो है वो सी का पार्ट भी मिल सकता है। अब इसमें एक चीज़ कहा गया है कि कोई रिलेशन हो रहा है ए बी और सी पार्ट में, तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि जो ए पार्ट में जो आंसर है वो ट्वाइस हो रहा है और ये 1.5 हो रहा है, तो इस तरह एक बोला जा सकता है कि ये है और कुछ तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हमारा जो है वो 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब सपोर्ट so that I can do something more for you.